हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाए गए हैं। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यही हैं, हमारे सुशील चंद्रा जी। इनको हमारे देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के कुछ प्रोसेस को भी समझेंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा आर्टिकल देख लेंगे और सुशील चंद्रा जी का बैकग्राउंड और थोड़ा सा बायोग्राफी जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट बिफोर वे स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही करंट इवेंट्स और एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो सुशील चंद्रा जी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। देखेंगे थोड़ा सा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सुशील चंद्रा द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री के अंदर में, जो कि देश के सभी इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। ये सेंटर में एक इलेक्शन है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि देश की है और बाकी सभी राज्यों की भी होती है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। लेकिन हम अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसके जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुशील चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। सो सुशील चंद्रा जी विल अज्यूम द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अप्रैल 2021। 13 अप्रैल 2021 से जो है इनका ऑफिस इफेक्ट में आ चुका है। इससे पहले श्री सुशील अरोड़ा जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, जिनका ऑफिस का टर्म जो है 12 अप्रैल 2021 को ख़त्म होने वाला है। तो 12 अप्रैल 2021 को ख़त्म होने वाला था, तो ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुशील चंद्रा जी हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम याद रखना है। सुशील चंद्रा जी 13 अप्रैल 2021 से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सीनियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन चुके हैं। आगे थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ओके, तो सेटअप देख लेंगे थोड़ा सा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखना है। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, जब इस बॉडी को बनाया गया था, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही जो उसमें की परमानेंट एक ही बॉडी होते थे, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसमें संशोधन ला करके करेंटली अभी क्या है कि कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही रखा जाता था, लेकिन अब 2 इलेक्शन कमिश्नर को और बढ़ा दिया गया है बिकॉज ऑफ वर्कलोड। आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट किस तरीके से प्रेसिडेंट करते हैं, कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, इनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 ये बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, बोलता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इन अ मैनर। देखो, फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन अ मैनर ही शी फिट्स। अब इलेक्शन कमिश्नर होंगे कितने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 रखना है, इलेक्शन कमिश्नर 2 रखना है, 3 रखना है, 1 रखना है, नहीं रखना है, ये डिसाइड जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे। ये पावर जो है आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। जितना उनको सही लगेगा उतना वो नंबर इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ओके, लेकिन ये वाला पावर जो है थोड़ा सा, इसमें पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा संशोधन वगैरह कर सकती है। इसमें पार्लियामेंट को भी थोड़ा सा पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो चाहेंगे वो चीज़ तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये पार्लियामेंट के लॉ के अंदर ही आता है। पार्लियामेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। थस इसीलिए आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 लेफ्ट इट ओपन फॉर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द इशू। दैट्स वाई क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो ओपन है इस आर्टिकल के ऊपर लॉज बनाने के लिए, इस आर्टिकल के ऊपर काम करने के लिए।
प्रोसीजर की बात करें अगर हम, तो बट इन द एब्सेंस, देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 जो है ये बात कर रहा था क्या, कि प्रेसिडेंट फिट कर सकते हैं, साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऑफ इंडिया को, चाहे वो चीफ हो चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके जो साइज़ ऑफ नंबर है उनको वो घटा बढ़ा सकते हैं। बट ये सब्जेक्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर में आता है। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा कि जब एब्सेंस होगा पार्लियामेंट्री लॉ गवर्निंग, पार्लियामेंट्री लॉ एनी, देखो एब्सेंस ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ गवर्निंग द अपॉइंटमेंट इशू द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द डे। उस वक्त के जो गवर्नमेंट, अगर मान लो कि पार्लियामेंट किसी कारणवश अगर नहीं है सेशन में, काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, अगर अपॉइंटमेंट करना है इलेक्शन कमिश्नर का या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये क्या करेगी उस वक्त गवर्नमेंट, जो उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग गवर्नमेंट होगी, वो बिना किसी के परसुइंग के, मतलब बिना किसी के कंसल्टेशन प्रोसेस के, बिना किसी से पूछताछ किए हुए, वो अपने मुताबिक, अपने मन मुताबिक जो है वो किसी भी आदमी को जो उस लेवल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं उनको वो एज अ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी। ओके, उसको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कोलेजियम, किसी तरह का कोलेजियम सिस्टम तो है नहीं। एक कोलेजियम सिस्टम होता है, इसके भी एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको उस कोलेजियम सिस्टम को समझना है किस तरीके से कोलेजियम सिस्टम काम करता है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इस पर एक सेपरेट लेसन लेके आ जाऊँगा। बट यहाँ पे अभी समझने की बात यह है कि कलेजियम सिस्टम भी यहाँ पे नहीं होगा और ना ही किसी ऑपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट इस अपॉइंटमेंट में होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि टेन्योर ऑफ कमिश्नर, दे हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म देख लेना है कि 6 ईयर का टर्म तो इलेक्शन कमिश्नर्स का होता ही है, लेकिन अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स क्या है, देखो या तो उनका अपॉइंटमेंट के बाद 6 साल पूरा हो जाए, और या नहीं तो उनका 65 साल का उम्र, उनका खुद का 65 साल का उम्र पूरा हो जाए। इन दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाए, मान लो कि किसी ऐसे इंसान को 62 की एज में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, ठीक है, तो उनका टेन्योर कितने साल का रह जाएगा, उनका टेन्योर रह जाएगा 3 साल का, क्योंकि उनका 3 साल बाद 65 ईयर एज कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी इंसान को 60 या 60 से कम समय में अगर उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, किसी को अगर बना दिया जाएगा, तो उनका क्या होगा, उनका होगा कि टोटल 5 साल तक अपॉइंटमेंट रहेगा। अब 5 साल तक वो टेन्योर अपना रहेगा उनका, तब तक जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब तक टेन्योर रहेगा 5 साल का पूरा, या फिर उनका टेन्योर उससे कम तभी होगा जब उनको पार्लियामेंट द्वारा हटाया ना जाए। अगर वो पार्लियामेंट द्वारा हटाए गए तो, और पार्लियामेंट ही उनका इम्पीचमेंट कर सकती है, महाभियोग होगा वो पार्लियामेंट द्वारा ही होगा, ये बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा अबाउट सुशील चंद्र, यानी कि सुशील चंद्र जी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उनका बैकग्राउंड, उनका बायोग्राफी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो सुशील चंद्र जी जो है उनका जन्म 15 मई 1957 में हुआ था, और 1980 बैच के ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, यानी कि IRS ऑफिसर रह चुके हैं। IRS ऑफिसर कोई भी इंसान तब बनता है जब वो UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, तो उसमें IAS, IPS, IRS, IAS ये सब पोस्ट होते हैं, उनमें से ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं जो 1980 बैच के थे। और आज के डेट में ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिया के बने हैं। और ही प्रीवियसली, ये पहले क्या हुआ कि पहले के समय में ये एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरपर्सन भी ये रह चुके हैं। और सुशील चंद्रा जी का जन्म जैसे मैंने बता दिया कि 15 मई 1957 को हुआ, और इन्होंने अपना बीटेक जो है वो रुड़की से किया है कंप्लीट, रुड़की यूनिवर्सिटी, एंड LLB जो है इन्होंने लॉ की पढ़ाई जो है वो DAV कॉलेज देहरादून, यहाँ से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की है। एंड ही ऑल्सो अटेंडेड वेरियस ट्रेनिंग एट IMF यहाँ पे कौन सा IMF है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, है ना, यहाँ से इन्होंने IMF की ट्रेनिंग भी ली है। और द वॉर्थन स्कूल ऑन मैनेजमेंट, यहाँ से इन्होंने वॉर्थन मैनेजमेंट का भी पढ़ाई किया हुआ है। सो फाइनली आज के सेगमेंट में हम लोगों ने देख लिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे नए जो बने हैं उनके बारे में देख लिया, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देख लिया, उनसे रिलेटेड आर्टिकल देख लिया, और थोड़ा सा उनके बायोग्राफी, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लिया। सो आई होप
आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।